Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। मेरे साथ आज है मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर योगिता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम जो है 2017 बैच से हैं और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके काम का ये वीडियो होने वाला है, तो देखिएगा आगे तक। मैम, कैसी चल रही है आपकी पुलिसिंग? अच्छी चल रही है। तो क्या क्या आप लोगों को सामना करना पड़ता है एज अ फीमेल कॉप? Okay, there are so many things which we consider in मतलब एज ए वुमेन सब इंस्पेक्टर। सबसे पहले हम लोगों का जो महिला अपराध होता है उसमें 376, 354 मतलब छेड़छाड़ के मामले और जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो मुख्य रूप से हमें देखना पड़ते हैं। उसके साथ ही जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है जिसमें वुमेन सेंट्रिक रहती है, खास करके ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना जो हस्बैंड वाइफ विवाद हैं जिसमें जो काउंसलिंग होती है वो मुख्य रूप से हमारे जॉब के अंतर्गत आता है। और अभी कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि छोटे मोटे जो विवाद हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। क्राइम रेट्स में इजाफा हुआ है आफ्टर कोविड। जो हस्बैंड वाइफ विवाद है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम लोग कह सकते हैं जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं उसमें तो उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, पर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है हमको। जैसे जो पहले रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी, चीज़ें छुप जाती थी, अब रिपोर्टिंग बढ़ गई है। मतलब लोग एक हिसाब से एक्टिव भी हो गए हैं काफ़ी इन मामलों में। जो पहले डरते थे कि एफआईआर ना करें या थाने ना जाना पड़े, अब वुमेन्स जो है वो निकल के आ रही हैं कि नहीं, अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं अप्रोच करूँ पुलिस को। तो ये बहुत अच्छा है। मैंने सुना आप साइबर एक्सपर्ट भी हैं, साइबर सेल काफ़ी अच्छे से आपने देखा है और साइबर सेल में एक्टिव भी रही हैं आप अपने ज़िले में काफ़ी। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैं कंप्यूटर साइंस से एमटेक हूँ। इसके कारण मेरा थोड़ा सा रुझान कंप्यूटर साइंस और साइबर की तरफ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब साइबर अपराध कम से कम हो, इसलिए लोगों में अवेयरनेस रहे, वो मेरा एक प्राथमिक उद्देश्य रहता है पुलिसिंग के दौरान। और मैं हमेशा जब भी सेमिनार्स आयोजित होते हैं, जब गर्ल्स से मैं रूबरी होती हूँ या कोई भी हम लोग जो सेमिनार करते हैं उसमें बताती हूँ हमेशा कि जो छोटे छोटे हम लोग टिप देते हैं, जैसे कि ओटीपी नहीं लेना है, ओटीपी नहीं देना है, और जो अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस अपने साथ रखें। मोबाइल अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्ट भी बने, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो वो आपको एक बड़ी हानि होने से बचा सकता है। ओके मैम, पुलिसिंग का तो आपने बता दिया कि काफ़ी अच्छी चल रही है आपकी और साइबर अपराध को भी रोकने में आप बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं मैम। मैम, तैयारी कैसे स्टार्ट की कि पुलिस की और रुझान कैसे आया आपका कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है? क्योंकि वुमेंस का अक्सर देखा है पुलिसिंग से बहुत कम रहता है, काफ़ी वुमेंस नहीं जाना चाहती पुलिस में, उनको लगता है कि नहीं यार थोड़ा रिस्क जॉब है या फील्ड जॉब ज़्यादा रहेगा। तो कैसे मतलब पुलिसिंग क्या हुआ कि नहीं सब इंस्पेक्टर मुझे ज्वाइन करना है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोहित आपका। एक्चुअल में क्या होता है, समाज में बहुत सारी लड़कियां, शुरू से ऐसा होता है कि उनको अभी भी हम जब जाते हैं स्कूल्स में तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि यूनिफॉर्म फोर्स में जाने के लिए, स्पेशली गर्ल्स। तो मैंने देखा अभी जैसे ये जो दौर है ये लड़कियों के लिए सबसे अच्छा दौर है, जिसमें लाखों जॉब्स आई है लड़कियों के लिए, उनको रिजर्वेशन भी है अलग से, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, सभी पे प्राथमिकताएं दी जा रही है लड़कियों को। तो मैं स्पेशली लड़कियों को एड्रेस करते हुए ये बोल रही हूँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा दौर है। शुरू से ही आप अपने माइंडसेट रखें कि आपको किधर जाना है, आपको यूनिफॉर्म फोर्स में जाना है, तो आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, न्यूज़ सुने, रेगुलर रूप से न्यूज़ सुने और अपने आप को अवेयर रहें। तो जो अवेयरनेस रहेगी वो आपको कहीं ना कहीं, आपका जो रुझान है वो आपको अपने ड्रीम तक ले जाने में बहुत सहयोगी रहेगा। बहुत बढ़िया। तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की? आपका रुझान इस तरफ कैसे बढ़ा कि मुझे जाना चाहिए यूनिफॉर्म फोर्स में? मैंने इंजीनियरिंग किया। ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मुझे हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, उसमें एयरफोर्स के कुछ लोग आए हुए थे। उनको देख के मुझे यूनिफॉर्म को, शुरू से ही था वैसे यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा था। तो मेरे फैमिली में वैसे कोई यूनिफॉर्म में नहीं है, पर जब हम देखते थे आमतौर पे पुलिस और आर्मी को, तो हमें लगता था कि हम भी कहीं यूनिफॉर्म पहने, पर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं एनसीसी की यूनिफॉर्म भी पहन पाऊँ। तो मैं उसके बाद मैं थोड़ा इंटरेस्टेड थी काश मुझे यूनिफॉर्म मिल जाए, काश मुझे यूनिफॉर्म मिल जाए। उसके कारण तो मुझे एक दौर आया जब
बेल्ट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। तो इससे पहले भी मैं आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने 5 साल टीचिंग किया है। उसके बाद मैंने एसएससी सीपीओ एक एग्ज़ाम होता है, उसमें सीआईएसएफ में मैं बतौर एएसआई के पद पे मैं ट्रेनी रही हूँ। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। ओह, बहुत बढ़िया। मतलब 2 जॉब क्रैक करके बैठे हैं आप। हाँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। ग्रेट। प्रिपरेशन का दौर कैसा था? मतलब क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस समय? क्योंकि उस समय ऑनलाइन उतना नहीं था देखा जाए तो, जब आप लोगों ने स्टार्ट की प्रिपरेशन, और उस समय कोई गाइड करने वाले लोग बहुत कम मिलते थे। बिल्कुल। जैसे आज तो आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि हाउ टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर, तो हजारों वीडियोस हैं। उस समय नहीं रहता था ये सारी चीजें। तो कैसे उस दौर में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी? बिल्कुल। ये बहुत मतलब पॉइंट का क्वेश्चन है, जिसमें उस टाइम ये तक क्लियर नहीं हो पाता था जो डिफेंस जॉब में एज कितना से कितना रहेगा, यही क्लियर करने में आपकी एज ही निकल जाती थी। तो ये एक मोहित का अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग अभी के दौर में जो YouTube में हमें जॉब्स के बारे में पूरी नोटिफिकेशन के साथ पूरी विस्तृत रूप से डिटेल्स मिलती है, वो बहुत हेल्पफुल रहती है आज के दौर में। जो उस टाइम हमने जो प्रिपरेशन की थी, हम बुक्स लेके आते थे, जो घटना चक्र, जो छोटी छोटी मैगजीन आती थी, और रोजगार एंड निर्माण जो लेके आते थे, और फिर उसमें से डिकोड करना भी बहुत मुश्किल होता है एक आम स्टूडेंट के लिए। हमें डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो जो अभी आप लोगों की ऑल एग्जाम प्लेस के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये लोग सभी नोटिफिकेशंस को डिकोड करते हैं आम स्टूडेंट, ताकि वो समझ पाए कि जॉब कितनी है, सैलरी कितनी है, जॉब कितनी है, एज का क्या है। बहुत सारे देयर एन नंबर ऑफ इश्यूज जो एक बच्चा फेस करता है। तो ये चीजें आपके साथ भी रही कि एज क्राइटेरिया क्या था, और कई बार ऐसा होता होगा सिलेबस ही वो क्लियर नहीं हो पाता होगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उस दौरान जब आप प्रिपरेशन में लगे तो माइंडसेट में था कि हाँ मैं निकाल लूंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं रहता था, बट ये होता है कि कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे, मुझे पहुंचना है कहीं, तो उस हिसाब से तैयारी करते रहते थे। ये चीज़ ग्रेट। तो तैयारी के दौर में मतलब संघर्ष का एक दौर जो होता है तैयारी करते समय, बहुत संघर्ष, मतलब मैं मोहित आपको रियलिटी बताती हूँ, मेरे पास अप टू 90 पेपर रखे होंगे। मैंने 90 एग्जाम 2011 से 2015 के बीच में दिए, जितने भी एसएससी के एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम दिए जो भी मैं दे सकती थी। बहुत बढ़िया। मतलब कभी भी निराश नहीं हो, अपने संघर्ष से आगे बढ़ें। आपको एक टाइम आएगा जब आपके एग्जाम निकलने लग जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन को जारी रखें। वो एक टाइम आएगा जब सारे एग्जाम्स निकलने लग जाएंगे आपके। तो ये एक मोटिवेट हो जाते थे, अपन डीमोटिवेट हो जाते थे जब एग्जाम नहीं निकलता था। तो उस दौर से कैसे निकले? जैसे कई बच्चे अभी मेरे छात्र रहे हैं, उनके मैसेज आते हैं, सर मेरा एमपी पुलिस का भी कांस्टेबल में नहीं हुआ, सर फिजिकल से रह गया, मार्क्स अच्छे थे, या कि उनका एग्जाम ही नहीं निकला और प्रिपरेशन अच्छी थी। तो ये लोग जो डीमोटिवेट होते हैं, इनके लिए एक मैसेज मैम, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में मेरे छात्र जो हैं, मतलब मैं तो मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा इन्हें, और इतनी सारी जॉब्स हैं ऑलरेडी, सेंट्रल में इतनी सारी निकली हैं, इवन मध्य प्रदेश में भी इतनी सारी जॉब्स निकली हैं और लगातार आ रही हैं। तो इतने सारी जब आपकी जॉब्स हैं तो आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जो डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे जब पेपर नहीं निकलता है, और फिर वो घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, इनसे बाहर कैसे निकले? ये बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। मोटिवेटेड रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए एक सबसे पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले जो ये गवर्नमेंट जॉब का जंजाल है, ये बहुत मतलब अंधकारमय है। मतलब आप एक होप के साथ निकलते हैं और बार बार सिलेक्शन नहीं होता एक पूरी ईयर की प्रोसेस के बाद, तो वो एक अपने लिए एक डेडलाइन सेट करें, अपने में स्किल डेवलप करें, ताकि कहीं अपना सिलेक्शन ना हो तो प्राइवेट जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं एक रुचि रहे और आप आगे जाके कुछ कर सको। अपने में इतनी स्किल डेवलप करो ड्यूरिंग प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की। आप चाहे सब इंस्पेक्टर बनना, चाहे कांस्टेबल बनना चाहे आईपीएस बनना चाहे किसी भी स्तर पे गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करना चाहें, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने में इतनी काबिलियत पैदा करें कि आप अपने घर के लिए एक अर्निंग लेके आ सकें। तो पहली चीज़ है, डेडलाइन ज़रूर सेट करें कि मैं 2 साल की प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद अगर मेरा नहीं होता है या जॉब नहीं आती है तो मैं पैरेलल प्रिपरेशन करूंगा। ये एक शुरू से माइंडसेट रखें। काफ़ी मतलब ये मुश्किल दौर रहता है मैम, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है। इसके साथ कोप अप करना बहुत बहुत
करेज का काम है ये करेज का चीज़। काम है, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बच्चों को काफ़ी फेस करने की पड़ती हैं। जैसे आप इंदौर आते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स बिल्कुल। तैयारी करने, तो कई ऐसे रूरल एरियाज से आते हैं और वहाँ पे क्या है, फार्मिंग वाले बैकग्राउंड वाले ज़्यादा हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। किसान परिवार से बच्चे काफ़ी हैं। जैसे मेरे काफ़ी आप लोग जो देख रहे होंगे, काफ़ी आपके फादर मदर जो हैं किसान बैकग्राउंड से आप होंगे, किसान फैमिली से आप होंगे, तो तैयारी करना और वो फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेज करना, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है आजकल के बच्चों के लिए। तो मैम इस चीज़ का आप थोड़ा सा इनको गाइड कर दें कि कैसे समय बचाते हुए और अच्छी प्रिपरेशन हम कर सकें। मोहित, इसके लिए सबसे पहले सभी बच्चों के लिए 10th 11th 12th 9th से या ग्रेजुएट होके भी अगर आप आज से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो एक माइंडसेट क्लियर रखें और एक तैयारी का ढांचा बनाएं और उसको रणनीति के रूप में लेके चलें कि आगे मैं ये करूँगा या इस लेवल की प्रिपरेशन करूँगा। और दोनों लेवल के एग्ज़ाम, जैसे वनडे एग्ज़ाम को आप फोकस कर रहे हैं उसके लिए एक अलग रणनीति होती है, और जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनको अगर टारगेट कर रहे हैं तो वो अलग रणनीति होती है। पर अपना माइंडसेट शुरू से क्लियर रखें, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करें। जैसे अगर आप ऑल एग्जाम प्लेस को फॉलो कर रहे हैं या किसी भी चैनल को किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरा, मतलब आप आज कल परसों एक पूरा रणनीति रूप में, अगर आप 7 डेज में से अगर 5 डेज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक रणनीति अपना आप टारगेट सेट करें और उसको 70% भी फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत अप टू द मार्क है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं ये चीज़, उसको लेके चलें आगे। और आप उस कभी भी अपना मोटिवेशन नहीं खोए, चलते रहें, फिर आपको लाइट दिखेगी और आगे आपको उजाला आएगा और बहुत जल्दी सफलता आपको आने लग जाएगी। दोस्तों, सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती, संघर्ष हर चीज़ में है, तो संघर्ष करते वक्त हारो मत। क्या मैम बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं तो काफ़ी डिमोटिवेट रहते हैं, तो हमेशा यही मानना रहता है कि यार अगर नहीं निकला ना तो अगली बार ट्राई कर लो भाई, इतनी जॉब्स हैं। जैसे एक सब इंस्पेक्टर का जो अभी कमेंट आएंगे, मुझे पता है, मैं क्लियर कर दूं, कमेंट्स आएंगे कि सर सब इंस्पेक्टर तो आई नहीं, SI का इंटरव्यू देख के क्या करें क्योंकि 2017 से, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैम ओवर एज हो गए, काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो उस समय 2017 में जब आई थी, 18 से प्रिपरेशन स्टार्ट की हमारी ऑफलाइन अकेडमीज में, आज उनकी एज ओवर हो गई है। इसके लिए बस ये है कि नेवर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सबने एग्जाम्पल देखा है कि वो जब एयरफोर्स या डिफेंस का इंटरव्यू SSC का जब SSB का जब देने गए थे तब वो रिजेक्ट हो गए थे। ऑल इन द एंड वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सारी फोर्सेस के हेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, तो सारी फोर्सेस के हेड बने वो। तो हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये कोई भी नहीं जानता, पर हम आगे बढ़े एक पॉजिटिव होप के साथ, बस अपने में टैलेंट डेवलप करें। अगर हम 7 दिन भी अपने मतलब आज के जीवन में अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, स्किल डेवलप करें। आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी अनस्किल्ड लेबर है, बच्चों में टैलेंट नहीं है, बच्चों को स्किल ही नहीं है। जो स्कूल से निकल के आ रहे हैं, एजुकेशन लेके ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनकी जो बेसिक्स है वो भी बहुत वीक है, जनरल अवेयरनेस भी बहुत वीक है। दे शुड डेवलप, कि हमारे अंदर डेवलप करें चीज़ों को, तो वो बहुत आगे उनको प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब की कमी है, जॉब है, आप में स्किल नहीं है, आप डेवलप करो उस स्किल को, आप उसको आगे तक लेके जाओ। अगर नहीं है, आप टारगेट करो कि मैं उस चीज़ को डेवलप करूंगा, तो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैम, जैसे अभी मैं एक लेटेस्ट सेमिनार में गया था स्कूल में, कॉलेज था, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। बच्चों को मैम IPS बनना है, पता है IPS बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये आइडिया ही नहीं है। वो अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स का। इवन SSC GD आई थी उस समय, मैंने बताया था बच्चों को कि SSC GD के निकले फॉर्म, सर SSC GD क्या होता है। तो ये जो एक वो है काफी, मतलब वो ये मतलब गांव की बात नहीं है मैम, इंदौर शहर के पास माहेश्वर है, वहां हम लोगों ने ये सेमिनार किया था। और वहां के बच्चे ऐसे मैम, अब आप सोच सकते हैं कि जब इंदौर के आसपास रह के वहां के बच्चे इतना डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो जो रूरल एरियाज हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए एरियाज हैं, वहां के बच्चों का माइंडसेट कैसा होगा, कि गवर्नमेंट जॉब की एक आइडियाज ही नहीं है उन्हें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माइनस फैक्टर है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग बोलते हैं बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरा मानना ये है कि देश में इतनी जॉब्स हैं, मैं खुद वीडियो में बोल रहा हूँ भाई, टाइपिस्ट ढूंढ रहा हूँ मैं इतने टाइम से, मुझे अच्छा टाइपिस्ट नहीं मिल रहा। ओके,
ये अब मैंने ये बोला भी स्किल रोजगार की है। कमी। ये जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कहीं पर भी हमें फोकस्ड होके ये नहीं बताया जाता कि आगे क्या करना आपको है? जैसे अगर हम फॉरेन नेशंस की उनको 13-14 ईयर्स के बाद उनको दे हैव टू लुक फॉरवर्ड कि हम क्या करेंगे क्या आगे करेंगे जाके। आगे? यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब हम हमको क्या करना है? बनेंगे, कि मतलब अब ग्रेजुएशन के बाद तो बन जाना चाहिए था, पर हम उस टाइम पे व्यक्ति बच्चा जो है सोचना। वो डिसाइड कर रहा है कि अब मैं क्या बनूंगा, तो ऑल द जो कीमती साल है उसने वो बर्बाद कर बर्बाद दिए हैं। कर तो दिया। अपनी स्किल को मैं शुरू से एक ही चीज़ पे फोकस कर रही हूँ मोहित, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। आपके अंदर का हुनर को निखारें, अपने अंदर की कमी को देखें, मेरे में क्या कमी है। बहुत जल्दी आपको 13-14-15 साल में दिख जाएगी, ग्रेजुएशन हो गए तो भी दिख जाएगी। जिसके अंदर जो भी कमियां उसको निखारें और आगे बढ़े। तो दोस्तों समझ आई होंगी आप सभी को बातें, तो इन बातों को ना दिमाग में उतार भी लेना। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा स्किप कर दिया फिर कंबल ओढ़ के सो गए कि ठंडी ज़्यादा है। पढ़ने बैठो। मैम यूजी बैच कोचिंग में हम लोगों में बोलते हैं यूजी बैच, तो प्रिपरेशन मेरा जो मानना है, जैसे SIB देखिए टफ एग्जाम है। हिंदी जब आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं, आपने भी जब हिंदी पढ़ी होगी तो कई बार इंग्लिश में उतना फैक्टर वो आपको वो नहीं हुआ होगा, लेकिन हिंदी पढ़ते पढ़ते आपको लगा होगा यार नहीं हिंदी से मैं घबरा रहा हूँ। हाँ, तो यूजी बैच में इस चीज़ को मानता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट बैच, अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो PSC एग्जाम्स की तैयारी तभी से स्टार्ट कर दे। बिल्कुल। इन बच्चों के माइंडसेट में ये क्लियर नहीं होता। मेरे पास मैम ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी एज 35 हो गई, वो मुझे पूछते हैं सर अभी फॉरेस्ट ECF की मुझे तैयारी करनी है। पहले से उनको गाइडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये चीज बहुत मतलब देखने को मिलती है मुझे। जैसे आप ही लोग कई बार कॉल्स कर देते हो सर ये कैसे करें, तो ये बहुत इशू आता है मैम बच्चों का, पढ़ ही नहीं पा रहे हो इसके ढंग लिए से। अब सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये है कि कभी भी कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। एक सेट सिलेबस है सभी एग्जाम्स का, अपने आप को 6 महीने दें उस चीज़ को। सिलेबस एग्जाम पेपर साथ में रखिए, दोनों को साथ में लेके प्रिपेयर करिए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि दूसरा ग्रह से आके आदमी हाँ, निकाल रहा है, निकाल यहीं के लोग निकाल रहे हैं। आपके बीच के लोग निकाल रहे हमारे हैं। आपके बीच के लोग निकाल रहे हैं। आपने कभी भी देखा होगा कम निकलती है, पोस्ट कम है, बट 2023-24 बहुत अच्छा ईयर है आप लोगों के लिए। बहुत सारी जॉब्स हैं, अपने लिए चूज करें और मल्टीपल एग्जाम के जंजाल में न फंसें। एक अपनी लिए चूज करें टारगेट कि करके मुझे चलें। टारगेट करके उस चीज के लिए आगे बढ़े। अभी जैसे पटवारी आ गई तो PSC वाले छात्र 2019 से परेशान है। कल ही आयोग ने परेशान किया उन्हें फिर से, तो 2019 वाले जो छात्र पटवारी के पीछे ऐसे भाग रहे हैं बोले ट्रेन की तरह मैम। तो ये हमारे चीजें- साथ भी होता था ड्यूरिंग दैट। मैं IT ऑफिसर, PSC और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट तीनों एग्जाम साथ में देती थी। 2012 दिया मैंने, 13 दिया, 14 दिया, तीनों में से एक भी सिलेक्शन नहीं होता था। तो फिर उसके बाद मुझे 15 में समझ में आया, तो फिर मैंने दोनों एग्जाम दिल पे पत्थर रख के नहीं दिए, तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एक चीज में। देख लो ये चीज सुन लो, जो भाग रहे हो ना इधर उधर, ये हालत होगी सिलेक्शन नहीं होगा। एक के पीछे लगे रहोगे, उम्मीद है मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी निरंतर जारी रखो, तैयारी कभी मत छोड़ो। मेरा मानना तो मैम सिंपल सा ये रहता है कि इंसान को ना हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बट अब पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है, ज़्यादा फोकस्ड रहना है, चीज़ों को ज़्यादा समय देना है। पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैम आपके और हमारी टाइम में ना अवेयरनेस भी नहीं थी। एग्जाम्स निकलते थे, हमें न्यूज़पेपर और फॉर्म पोस्ट उससे भेजना पड़ता था। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हाँ, काफी चीजें ये भी देखने को मिली कि अवेयरनेस ही नहीं थी, तब सिलेक्शन हुए हैं। सोच लो, अभी तो आप लोगों के पास सब कुछ है, आप लोगों के पास इंटरनेट है, आपको हर जॉब की नोटिफिकेशन मिल रही है, आपको हर जॉब की डिटेल मिल रही है। तो कोशिश ये मत किया करो, अपने आसपास वालों को भी बताया करो कि भाई लोग इसमें एक्टिव हो। मैम क्या बच्चा फॉर्म भर दिया लेकिन उसका गांव का कोई ऐसा दोस्त है बेचारा जिसको नहीं पता, वो नहीं बताता कि अरे ये जॉब निकली है, वो चाहता ही नहीं। तो भाई सबको बताओ कि उनको भी एक अवेयर करो। आपकी नहीं गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। एक मैम वो था 2013 के आसपास कि पैसे दे के सिलेक्शन होता था, पुलिस में अगर भर्ती हुई है तो पैसे लगे हैं। ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट पहले था। लोग बोलते थे यार कहाँ से लेंगे इतना पैसा, जबकि प्रिपरेशन उस टाइम से भी चलती है। एग्जाम बहुत टाइम से चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं, तो अवेयर नहीं हो पाए लोग, और आज भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो अपन अपना जो जिसको अपन बता रहे हैं उन लोगों के लिए तो बस इतना है कि अपना गोल रखें सामने और चीज़ों को सफलता की ओर अग्रसर हो। सीधे आप गोल पे टारगेट करते हुए आगे बढ़ें। अपनी चीज़ों को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई को भी साझा करें। इससे कंपटीशन की भावना आती है, जिससे हम लोगों को कभी भी अकेले मोटिवेशन कोचिंग संस्थान में
दिल्ली जाते हैं सब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, इंदौर जाते हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, एक जगह कोटा जाते हैं आईआईटी प्रिपरेशन के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट। तो शेयरिंग इज़ द की। आप शेयर भी करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत जैसे जैसे हाँ सोशल मीडिया इज़ देयर, तो अपना एक टाइम लिमिट सेट करें तो उससे बहुत आपको एज मिलेगा। और एक जीवन में एक समय होगा जब आपको मतलब उस टाइम पूरा जलना ही है, तो एक समय अभी उस चीज़ को निश्चित करो जीवन में कि आप 6 महीने 7 महीने एक बिल्कुल पूरे डूब के पढ़ाई करो। 24 आवर्स आपके दिमाग में वही चलना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे ये पूरा करना है। ऐसा आपके दिमाग में खाते समय, पीते समय, सोते समय पूरा टाइम आपके दिमाग में प्रिपरेशंस रहनी चाहिए। एक ये समय एंजॉय करें तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। ये चीज़ तो वही है, मेहनत करो दोस्तों अभी से, है ना, क्योंकि आगे एंजॉय करना है और अभी एंजॉय कर लिया तो आगे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जहाँ पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, दोस्तों से शेयर करो। क्योंकि मैंने एक चीज़ मानी मैम, टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं बड़े हॉल में बैठ के तो आपको कंपटीशन का पता चलता है। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर एक फैक्टर है कि आपको आपकी असलियत पता चलती है। जो आप कई बार होता है ना बच्चा मैम कॉन्फिडेंस में 2 इंच हवा में रहता है कि मैं निकाल लूंगा मैं निकाल लूंगा, रहता कि वो कहाँ है। क्योंकि कंपटीशन मैटर करता है। आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने 78 मार्क्स लिया लिए, भाई कुछ लोग ऐसे भी जो 96 मार रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में, तो वो चीजें फेस करना आना चाहिए बच्चों को। टेस्ट सीरीज मेक्स द डिफरेंस। बस आप सिलेबस और एग्जाम देना है ये आप माइंडसेट में रखें और अपनी रैंक का आकलन जरूर करें कि मैंने टेस्ट सीरीज में क्या किया, मेरा कौन सा सब्जेक्ट पीछे रह रहा है। हाँ। सबकी अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम देने की भी एक कला होती है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देना नहीं सीख पाते, इसलिए एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते। तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस, जिसको आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके काम का ये वीडियो होने वाला है। तो देखिएगा आगे तक। और थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े और इन बच्चों को आपने मोटिवेट किया इतना। और होप सो मैडम ऐसे ही आगे आपको गाइड करती रहेंगी। मैडम के इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे है, तो मैडम को आप वहाँ पिन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके पूछेगा ज़रूर, जहाँ पे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ों को लेकर। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से।